Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. Today I have picked the next two prepositions into versus in. Please check my long video where I have discussed the confusing prepositions if you want to have the complete description. Let's begin with the fill in the blanks exercise. पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इन सेम जैसे कि ऑन के केस में था, यहाँ पर स्टैटिक पोजीशन रहता है और इनटू के केस में मूवमेंट रहता है, जैसे कि ऑन टू के केस में था. सेम इन और इनटू के केस में है. ऑन ऊपर और इन मतलब अंदर, और जहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है. सो वी विल यूज़ 1 फॉर इन एंड 2 फॉर इनटू. जहाँ पे भी आंसर 1 होगा मतलब कि आंसर इन है, और 2 के लिए हम इनटू का यूज़ करेंगे. देन फर्स्ट सेंटेंस, शी वॉक डैश द रूम क्वाइटली. अब यहाँ पर जब कोई वॉक कर रहा है तो उसका मूवमेंट रहेगा, तो मूवमेंट की बात हुई है, यानी कि यहाँ पर हम इनटू के लिए 2 का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, द कीज़ आर डैश माई पॉकेट. कीज़ मूव तो नहीं करेंगी, सो इन दिस केस इट विल बी 1. ही जम्प डैश द स्विमिंग पूल. अब जंप की बात हुई है, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट की बात हुई है. एक पॉइंट से किसी चीज़ का मूवमेंट हुआ और फिर दूसरी चीज़ के अंदर हुआ, यानी कि स्विमिंग पूल के अंदर हुआ. सो इस केस में हम इनटू का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, देर आर मैनी बुक्स डैश द बैग. अब बैग के अंदर हैं और बुक्स तो मूव नहीं करेंगी, सो इट विल बी 1 इन दिस केस. नेक्स्ट, द डॉग रैन डैश द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. घर के अंदर रन करके आया है तो मूवमेंट है, दैट मीन्स इट विल बी 2. नेक्स्ट, द मिल्क इज डैश द फ्रिज. मिल्क मूवमेंट तो नहीं करेगा, सो इट विल बी 1 इन दिस केस. शी पुट द फ्लावर्स डैश द वास. अब यहाँ पर फ्लावर्स की मूवमेंट रहेगी, यानी कि आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर डाल रहे हो मूवमेंट के साथ, सो इट विल बी इनटू. फ्लावर्स जा रहे हैं. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वेंट डैश द क्लासरूम. सेम हियर ऑल्सो देर इज मूवमेंट, सो इट विल बी नंबर 2 इनटू. माई फोन इज डैश माई पर्स. वो ऑलरेडी वहीं है, तो इस केस में हम नंबर 1 यानी कि इन का यूज़ करेंगे. ही पोर्ड वाटर डैश द क्लास. पोर मतलब आप डाल रहे हैं, बेसिकली लिक्विड्स के लिए हम पोर का यूज़ करते हैं. सो इट विल बी पोर्ड वाटर इनटू द ग्लास. तो इस केस में भी मूवमेंट है, यानी कि हम 2 का यूज़ करेंगे. सो दिस वॉज द लास्ट सेंटेंस. आई विल पिक द नेक्स्ट 2 prepositions in the next video, and they will be the last 2 prepositions. Stay connected. Bye bye.